नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रेरणादायक मंच पर। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक ज्ञान का साझा करेंगे जो श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित है। यह कहानी सिखाती है कि जब लोग आपको गलत समझें या आपके बारे में नकारात्मक धारणा बनाएं, तो आपको क्या करना चाहिए। महाभारत के समय श्री कृष्ण को कई बार लोगों ने गलत समझा, चाहे वह दुर्योधन हो, शकुनी या कभी कभी यहां तक कि उनके अपने लोग। लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने सिखाया कि सत्य पर अडिग रहना। श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य हमेशा प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि आप अपने कर्म में सच्चे हैं तो किसी के द्वारा गलत समझे जाने का कोई भय नहीं होना चाहिए। मौन का महत्व। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने आलोचकों के बारे में कभी बुरा नहीं बोलते। मौन रखना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, यही उनकी सीख थी। परिणाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यदि लोग आपको गलत समझते हैं तो अपना कर्म जारी रखें, परिणाम अपने आप सही होगा। जब लोग आपको बुरा समझें या नकारात्मक सोचें तो अपने काम में लगे रहें, सच्चाई और धैर्य बनाए रखें। दूसरों की सोच को अपनी प्रेरणा न बनने दें। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जीवन में हर परिस्थिति को एक परीक्षा की तरह स्वीकार करें और सही मार्ग पर चलें। महाभारत के एक प्रसंग में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सभा में मौजूद अधिकतर लोग श्री कृष्ण को दोषी मानते थे, क्योंकि उन्होंने पहले से इस अनर्थ को रोकने का प्रयास नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी नीति और धर्म का पालन किया। जब द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने तुरंत उनकी रक्षा की। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ता। जब दुनिया आपको दोष दे या गलत समझे तो आत्मबल और विश्वास बनाए रखें। धैर्य से काम लें और अपनी सच्चाई पर यकीन रखें। हर परिस्थिति में अपना कर्म और धर्म निभाते रहें। कंस ने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया था। उसने बार बार उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उसे निजी द्वेष के रूप में नहीं लिया। उन्होंने अपनी नीतियों और कार्यों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि धर्म और न्याय की स्थापना हो। कंस को मारने के बाद भी श्री कृष्ण ने उसका तिरस्कार नहीं किया, बल्कि अपने माता पिता को सम्मान और प्रेम दिया। शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का दूर का संबंधी था, बचपन से ही उनके प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखता था। उसने कई बार सार्वजनिक रूप से श्री कृष्ण का अपमान किया। राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने श्री कृष्ण को सभा में अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने अपने धैर्य और ममता का परिचय देते हुए शिशुपाल को 100 अपमानों तक माफ कर दिया। लेकिन जब शिशुपाल ने अपनी सीमाएं लांघ दी, तब धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने उसे दंड दिया। क्षमा का दान। श्री कृष्ण ने दिखाया कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ करने की क्षमता रखनी चाहिए, जब तक वे हमारी सहिष्णुता की सीमा पार न करें। धर्म और न्याय का पालन। जब किसी का कर्म समाज या धर्म को नुकसान पहुंचाने लगे तो उचित कार्रवाई आवश्यक है। श्री कृष्ण का गीता उपदेश कर्म पर ध्यान दें। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि जीवन में हम सभी को आलोचना, नकारात्मकता और गलत फहमियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख हो जाएं। अपनी आत्मा की आवाज को सुने और सत्य का पालन करें। लोग क्या सोचते हैं, इससे प्रभावित न हो। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में यह सिखाया कि जब लोग आपको गलत समझें तो शांत रहें, अपने उद्देश्य और कर्तव्य पर केंद्रित रहें। सच्चाई, क्षमा और धैर्य आपके सबसे बड़े गुण हैं। जो सही है वही कीजिए। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंततः
वही आपको विजय और शांति देगा। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि सच्चे कर्म से ही जीवन का सार पूरा होता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी मित्रता और सहयोग की भावना थी। जब पांडवों को जुए में छल के कारण वनवास दिया गया, तब श्री कृष्ण ने उनके साथ खड़े होकर उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने हमेशा उन्हें यह सिखाया कि कठिनाइयों के समय में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। वनवास के दौरान द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या हमें कभी न्याय मिलेगा? क्या हमारा सच्चाई पर विश्वास व्यर्थ जाएगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। सच्चे मित्र और समर्थक बने जो दूसरों को कठिन समय में प्रेरित करें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म का साथ न छोड़ें। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन के सारथी के रूप में उनका मार्गदर्शन किया, बल्कि यह भी सिखाया कि सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने भाइयों और गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से उन्हें जीवन और कर्तव्य का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। न व्यक्ति का जन्म उसके हाथ में होता है और न मृत्यु, लेकिन जीवन के बीच जो भी कर्म है वे पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। उन्हें धर्म पूर्वक करें। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।